90 के दशक की कुछ अभिनेत्रियां ऐसी थीं जिनकी एक झलक लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। हालांकि कुछ एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद ये हसीनाएं या तो ग्लैमर की इंडस्ट्री से दूर हो गई या फिर शादी कर अपना घर बसा लिया। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी फरहीन। कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। साल 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से रातों रात हिट हुई फरहीन। फिर एक लड़का एक लड़की से। उस वक्त हर किसी की पहली पसंद थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी। हम लाख छुपाए प्यार मगर। फिल्म जान तेरे नाम से बड़े पर्दे पर पेश हुए ठीक माधुरी दीक्षित जैसी दिखने वाली फरहीन। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। फरहीन ने दोस्तों अपने करियर में खूब फिल्में की, कुछ चली तो कुछ नहीं भी चली। अब्बास मस्तान की सुपर हिट फिल्म जिसने शिल्पा शेट्टी को हिंदी सिनेमा की बड़ी हीरोइन बनाया, उसमें शाहरुख खान की हीरोइन के लिए भी पहले माधुरी दीक्षित के इस हम शक्ल हीरोइन फरहीन को ही लिया गया था। लेकिन उन्हीं दिनों दक्षिण भारत तक फरहीन का जलवा पहुंच चुका था। लेकिन उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर को छोड़कर कमल हसन की फिल्म साइन कर ली। रोने न दीजिएगा तो फरहीन का जन्म एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी मां हिंदू और पिता मुस्लिम थे, जिससे उनका पालन पोषण एक मिश्रित सांस्कृतिक परिवेश में हुआ। फरहीन का फिल्मी करियर एक संयोग से शुरू हुआ। उनकी मां की बचपन की सहेली रीना रॉय बरखा रॉय थी। एक बार मस्ती मस्ती में उन्होंने एक फ़ोटो शूट कराया, जिसे एक निर्माता ने देखा और पसंद कर लिया। उसी के आधार पर उन्होंने पहली फिल्म यानी साल 1992 की जान तेरे नाम मिली। उस फिल्म में उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल के रूप में पहचान मिली। इन्होंने साल 1992 में दीपक बलराज विज की फिल्म जान तेरे नाम से रोनित रॉय के साथ अपनी करियर की शुरुआत की और मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ उनकी समानता के कारण ये तुरंत लोकप्रिय हो गई। इसके बाद फरहीन ने थ्रिलर फिल्म साल 1993 की बाजीगर, इस फिल्म में सहायक भूमिका इन्होंने ठुकरा दी, जिसे तब शिल्पा शेट्टी ने निभाया और ये उनके लिए एक सफलता साबित हुई। फरहीन ने अपने करियर में अक्षय कुमार, रोनित रॉय जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम किया है। शाहरुख खान की सुपर हिट फिल्म बाजीगर में शिल्पा शेट्टी वाला रोल भी फरहीन को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, मुझे फिल्म में शिल्पा वाला रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उसी समय मुझे कमल हसन के साथ भी एक रोल ऑफर हुआ था और उस समय लोग उनके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे थे, इसीलिए मैंने कमल हसन की फिल्म को चुना। कमल हसन की साल 1993 की फिल्म कलेग्नान, जिसमें उन्हें बिंदिया के रूप में श्रेय दिया गया था और उन्होंने कमल हसन की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उनकी कन्नड़ में पहली फिल्म थी हल्ली मैं शत्रु। आगे उन्होंने 1993 में आग का तूफान, 1994 में फौज और 1995 में नज़र के सामने जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें अक्षय कुमार उनके साथ थे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद फरहीन ने 1998 में तुरंत ही इंडस्ट्री छोड़ दी। अक्षय कुमार के साथ फिल्म सैनिक में उनकी बहन के रोल में दिखी थी। फरहीन बाद में फिल्म नज़र के सामने में अक्षय कुमार की हीरोइन भी बनी। क्रिकेट खिलाड़ियों पर हीरोइनों के फिदा हो जाने की अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसी की कहानी फरहीन की भी रही, जब उनका कैरियर पूरे उफान पर था और वो उन निर्माताओं की पहली पसंद बनती जा रही थी जिनके पास माधुरी दीक्षित की मार्केट प्राइस देने का पैसा नहीं होता था। लेकिन तभी वो क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से टकराई।
मनोज प्रभाकर और फरहीन की पहली मुलाकात एक फिल्म की पार्टी में हुई थी, लेकिन मनोज प्रभाकर शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। लेकिन इश्क पर कहाँ किसका जोर चलता है। फरहीन मनोज प्रभाकर से इतना प्यार करने लगी कि उन्होंने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया और मनोज प्रभाकर के साथ उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया। मनोज प्रभाकर की शादी साल 1986 में हो चुकी थी और उनकी पत्नी का नाम संध्या था। संध्या को फरहीन के चक्कर में अपना घर टूटता दिखता साफ नजर आ रहा था। संध्या ने लाख कोशिशें की अपना घर बचाने की, लेकिन मनोज प्रभाकर को अब जीवन की लाइन और लेंथ फरहीन में ही नजर आ रही थी। कई साल लिव इन में रहने के बाद मनोज प्रभाकर और फरहीन ने साल 1997 में शादी कर ली और क्रिकेट के अलावा अपना दूसरा कारोबार उनके हवाले कर दिया। ये प्रेम प्रकरण फरहीन पर भारी पड़ा और उन्हें फिल्में मिलना कम होने लगी। फिर उन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कह दिया। शादी के बाद फरहीन ने अपने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर अपना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार भी शुरू किया। मुंबई में वो कम दिखने लगी और उनका ज़्यादातर वक्त दिल्ली में बीतने लगा। इनके 2 बेटे भी हैं, राहिल और मानवंश। लेकिन उनकी परवरिश के चलते फरहीन को दूसरी माधुरी दीक्षित बनने का अपना सपना छोड़ना पड़ा। फरहीन ने बाद में अपनी हिट फिल्म जान तेरे नाम की सीक्वल से फिल्मों में वापसी करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन बात नहीं बनी।